जज के सामने कोई मुजरिम खड़ा होता है, उस तरह से राहुल ऐसे लाचार नजर आ रहे थे। एक शख्स ऐसा था जिसको ये मज़ा नहीं आ रहा था, उसका मूड खराब हो रहा था। देखा गया कि केएल राहुल को संजीव गोयनका कुछ कह रहे हैं। हजारों दर्शकों ने जो चीज़ देखी वो उनको अच्छी नहीं लगी। ये तमाशा क्रिकेट जरूर है। श्रीसंत और हरभजन सिंह का आपस में एक क्लैश हुआ था, और ये क्लैश कहाँ हुआ था? आईपीएल को और क्रिकेट के मैदान पर बिगड़ती खेल भावना को, या ये कहिए कि खराब होते सौहार्द को देखने का भी मौका मिला। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और इस हफ्ते एक बार फिर आपके साथ एक बड़े टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हाजिर हूं। आज टॉपिक हमने कुछ ऐसा सिलेक्ट किया है जो भारत में सबके दिलों की जान है और सबके दिलों की शान है, यानी क्रिकेट। क्रिकेट आजकल इसलिए बहुत पसंदीदा हो गया है क्योंकि इसमें आईपीएल ने बहुत बड़ा योगदान डाला है, और किसी भी शहर में चले जाइए, जब भी मैच होता है, बहुत से लोग, क्योंकि भारत में क्रिकेट को लेकर दीवानगी है, वहां पहुंचते हैं और आईपीएल का मजा भी लेते हैं। लेकिन आज हम कोई आईपीएल को डिस्कस करने के लिए यहां आपके सामने नहीं आए हैं। आज मैं इसलिए आया हूं कि पब्लिक इंटरेस्ट में एक वाकया बताना बनता है, जिसमें यह लगता है कि जिस देश में क्रिकेट को भगवान की तरह पूजा जाता है, वहां पर किसी खिलाड़ी के साथ एक ऐसे बर्ताव के विजुअल आए जिसको लेकर आज ना सिर्फ भारत में बल्कि जहां भी भारतीय बसते हैं वहां इस बात की चर्चा हो रही है। मौका था हैदराबाद में और आईपीएल का मैच चल रहा था हैदराबाद और लखनऊ की टीमों के बीच में। इस मैच में क्या हुआ, पहले मैच का जिक्र कर लेते हैं, फिर मैं उस टॉपिक पर आऊंगा जिसके लिए आपको पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ चीजें बताना बहुत जरूरी है। मैच हुआ, केएल राहुल लखनऊ की टीम के कप्तान थे। पहले लखनऊ की टीम खेली, इसके बाद स्कोर को चेज करते हुए 9 ओवर्स और 4 गेंदों में पूरा कर लिया हैदराबाद की टीम ने। मानिए कि शानदार मैच था लोगों के हिसाब से, लोगों को मजा भी आया, और खासकर हैदराबाद में मैच हो रहा था और टारगेट को चेज करते हुए टीम ने उसे आधे ओवर पूरे होने से भी पहले अचीव कर लिया। तो इससे बड़ी खुशी की बात और हो नहीं सकती, तो लोग तालियां पीट रहे थे। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान 2 सलामी बल्लेबाजों का रहा, जिन्होंने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों ने चौके छक्कों की बरसात कर दी, और इस बरसात को देखकर आईपीएल का मजा लिया लोगों ने। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसको यह मजा नहीं आ रहा था, उसका मूड खराब हो रहा था। वो थे लखनऊ की टीम के मालिकों में से एक, गोयनका साहब। उनको हम ये नहीं कहेंगे कि उनको ये मैच में परफॉर्मेंस खराब लगी या उनको ये लग रहा था कि उनकी टीम अच्छी नहीं खेली। गेम में कभी भी कुछ भी हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ संभव होता है जब आप मैदान पे खेल रहे होते हैं, और जो अच्छा खेलता है वो जीतता है। तो हैदराबाद की टीम अच्छा खेली और जीत गई, लखनऊ हार गया। ये एक जिक्र हुआ उस बात का जिसके लिए अब खबर और तस्वीरें कुछ सुर्खियों में आई। जब ये मैच खत्म हुआ तो उसके बाद देखा ये गया, सुना नहीं गया, सिर्फ देखा गया कि केएल राहुल को संजीव गोयनका कुछ कह रहे हैं, और जिस तरह के हाव भाव थे या जो कुछ विजुअल्स में नजर आ रहा था या जिस तरह से केएल राहुल खड़े थे, उसको लेकर ना सिर्फ कमेंटेटर ने बल्कि वहां खड़े हजारों दर्शकों ने जो चीज देखी वो उनको अच्छी नहीं लगी। यानी हम जिक्र ये कर रहे हैं कि मैच हारने के कारण फ्रेंचाइज ओनर ने जो उनके मन की भावनाएं थी, जाहिर सी बात है इतनी करारी हार हुई थी, इतनी बुरी हार हुई थी, वो केएल राहुल से व्यक्त की। और केएल राहुल जो कि टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रह चुके हैं और विकेट कीपिंग करते हैं, और उनका अच्छा खासा नाम है, बॉलीवुड से लेके क्रिकेट की दुनिया तक केएल राहुल का बहुत बड़ा योगदान है। 10 साल से ज्यादा का उनका क्रिकेट करियर हो चुका है। ये तमाम चीजें एक तरफ रह गई, और जिस तरह से जज के सामने कोई मुजरिम खड़ा होता है, उस तरह से राहुल ऐसे लाचार नजर आ रहे थे। और जिस तरह से फ्रेंचाइज ओनर ने उनसे मैच खत्म होने के बाद उनको ट्रीट किया, ग्राउंड से अभी वो पूरी तरह से बाहर भी नहीं आए थे। जब मैच खत्म होता है तो आपने देखा होगा कि आईपीएल खत्म होने के बाद दोनों टीमें जो पेविलियन में बैठी होती है वो भी, और जो अंदर खेल खत्म करने वाले होते हैं वो आते हैं और हैंडशेक होता है, और उसके बाद ये सब चीजें हुई। तो वो जो तस्वीरें थी
वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर गई। क्या बयां कर गई, अब हम उस टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में ये जानना इसलिए जरूरी है कि आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया। नए नए लड़कों को ना सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका लगा, लेकिन इसी आईपीएल ने ऐसी कुछ चीजें भी दी जिन चीजों के लिए आईपीएल को और क्रिकेट के मैदान पर बिगड़ती खेल भावना को, या ये कहिए कि खराब होते सौहार्द को देखने का भी मौका मिला। मैं भी उसे एक बहुत बड़े मौके का गवाह हूं, उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन पहले ये जो हैदराबाद में हुआ उसका जिक्र पूरा कर लेते हैं। एक खिलाड़ी को ग्राउंड के किनारे इस तरह से ट्रीट करना उस गेम के बाद जिसमें उसकी शर्मनाक हार हुई हो, क्या ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है? अगर फ्रेंचाइज ओनर स्पोर्ट्स का शौक रखते हैं और स्पोर्ट्स के बिजनेस में हैं, तो उनको यह भी सीखना चाहिए कि स्पोर्ट्समैन के साथ किस तरह से डील करना है। कोई भी खिलाड़ी सारी उम्र हर मुकाबले जीत नहीं सकता, इसका कोई पट्टा नहीं लिखा होता है। वो अपनी प्रतिभा दिखाता है, अपना खेल दिखाता है, और अपनी प्रतिभा और खेल के बीच में जब वो कभी अपने से अच्छे खेल के साथ टकराता है तो उसमें उसको हार मिलती है, जब उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है तो उसको जीत मिलती है। ऐसे में क्रिकेट के मैदान के बाहर या किसी भी मैदान के बाहर खिलाड़ी की हौसला अफजाई करना और अगले मैच के लिए या अपनी अगली गेम के लिए उसको तैयार होने के लिए शुभकामनाएं देना, या ये कहना कि ये गेम तो हो गया, हम अगले में और अच्छा करेंगे, आप बहुत बढ़िया खेले लेकिन दूसरी टीम अच्छा खेल रही थी इसलिए वो जीत गए, इससे आपको दुखी होने के, डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। अगली गेम के बारे में सोचिए। ये तो करते हैं वो लोग जो खेल को प्यार करते हैं, जो खेल के कदरदान हैं। और जैसा बर्ताव हैदराबाद के मैदान में केएल राहुल के साथ हुआ है, या जिस तरह से उसको दर्शकों ने या हमने तस्वीरों के जरिए महसूस किया है, उसे देखकर लगता है कि यह खेल भावना के विपरीत है, उसके अनुकूल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी फ्रेंचाइज ओनर ये सोच के खिलाड़ी को खरीदे या कप्तान बनाए कि ये हर हाल में जीतेगा ही, या इसको जीतना ही पड़ेगा, और अगर ये नहीं जीतेगा तो मैं कोट अनकोट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं जलील भी कर सकता हूं। अब क्रिकेट जिसकी की भारत, और मैं ये कहूंगा कि भारत के अलावा भी जहां भी दुनिया में भारतीय बसते हैं, वहां इसकी इतनी दीवानगी है। इसकी खुद मैं एक तस्वीर बार बार देख चुका हूं। मैंने ना सिर्फ वर्ल्ड कप को कवर किया है, चैंपियंस ट्रॉफी को कवर किया है, एशिया कप को कवर किया है, बांग्लादेश में कवर किया है, इंग्लैंड में कवर किया है, ऑस्ट्रेलिया में कवर किया है, न्यूजीलैंड में कवर किया है, पाकिस्तान में कवर किया है, भारत में कवर किया है, सब जगह कवर किया है मैंने क्रिकेट को, बड़े से बड़े इवेंट को लेकर। पर मैं खिलाड़ियों के साथ इस तरह की कल्पना नहीं कर सकता कि कोई बर्ताव करे। मुझे लगता है कि फ्रेंचाइज ओनर को इसके लिए आगे आकर माफी मांगनी चाहिए, और अगर ऐसे कोई शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए हैं जिस तरह के की तस्वीरों में दिख रहे हैं, और जो केएल राहुल का उनके सामने खड़े होने का या जो हाव भाव थे या जो बर्ताव था, उसे देखकर जो मैसेज गया है क्रिकेटर्स के अंदर, क्रिकेट की दुनिया के अंदर, उसको आकर क्लैरिफाई करना चाहिए उनको। और अगर वाकई उनसे कुछ ऐसे शब्द बोले गए उस हार के कारण, तो मुझे लगता है कि उसके प्रति खेद प्रकट होना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर उस टीम का, उस खिलाड़ी का मनोबल टूटता है। मुझे लगता है कि एक बिजनेसमैन होने के नाते गोयनका साहब ने जो कुछ भी किया, उनको पता है कि अगर वो सफल बिजनेसमैन है तो इस तरह से करेंगे तो आगे मैच जो है उनमें बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद कर ही नहीं सकते। ये कोई पुलिस या आर्मी का कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि जिसमें अगर कोई आदमी टाइम से अपनी नौकरी पर नहीं आया है, जो टाइम से ड्यूटी पर नहीं आया है, लेट हो गया, तो आप उसे लताड़ लगाते हैं, आप उसे फटकार लगाते हैं, आप उसे डांटते हैं, और वो अगले दिन ड्यूटी पे आ जाता है। खेल का सीधा संपर्क आपकी मनोदशा से होता है। आप अगर मेंटली डिस्टर्ब हैं तो कोई भी परफॉर्मेंस आप बढ़िया नहीं दे सकते। हमेशा खिलाड़ी कहते हैं, अगर आप धोनी की ज्यादातर बातें देख लो तो वो कहते थे कि अंडर प्रेशर नहीं खेलना है। जो भी खिलाड़ी अंडर प्रेशर खेलता है, जो भी परफॉर्मर अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, उसकी परफॉर्मेंस में उसका फर्क दिखता है। ये तो हुई क्रिकेट की बात। मुझे कोई गोयनका साहब को या लखनऊ की टीम को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक क्रिकेट प्रेमी होने के नाते, एक क्रिकेट जर्नलिस्ट होने के नाते, एक क्रिकेट को कवर करने का एक्सपीरियंस होने के नाते,
जो मैंने महसूस किया मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि क्या एक खिलाड़ी को अगर आप जलील करने की कोशिश करते हैं या आप उसकी खेल भावना के विपरीत उसको शब्द बोलते हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि वो खिलाड़ी या उसकी वो टीम जिसका वो कप्तान है वो अगले मैच में बेटर परफॉर्म करेगी। वो इस तरह से बिहेव करेगी कि हर हाल में जीतना ही है, अगर नहीं जीते तो आज फिर वो ना हो जाए, और उसी चक्कर में कोई विकेट गवा बैठेगा, कोई कैच छोड़ देगा, कोई रन आउट हो जाएगा, और फिर क्या होगा? फिर फ्रेंचाइज ओनर को यह एहसास होगा कि पिछले मैच में उन्होंने कितना बड़ा नुकसान किया था और उस नुकसान के कारण अगले कितने मैचों में नुकसान हो सकता है कि यह सफल बिजनेस का तरीका लगता हो उनको, लेकिन यह खेल भावना के विपरीत है। अगर आपको बिजनेस ही करना है खेल में तो फिर गेमिंग का बिजनेस कीजिए, क्योंकि उसमें कोई मनोदशा नहीं होती है। आप रिमोट पकड़िए और गेमिंग में पैसा लगाइए। मशीन का अगर मशीन कहीं नुक्स निकालती है तो आप उसको डांट नहीं पाएंगे। सो ये मुझे ये लगता है कि इस तरह से क्रिकेट की दुनिया में कभी नहीं होता है। अगर ऐसे ही बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल या बीसीसीआई के वो अधिकारी, कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, सिलेक्टर्स, ये सब इस तरह से बिहेव करने लग जाए तो खिलाड़ियों का क्या हाल होगा? खिलाड़ियों का क्या हाल होगा? और फिर उस देश के उस खेल पर सिलेक्शन से लेकर परफॉर्मेंस तक जो हाल होगा वो आप कल्पना कर सकते हैं कि फिर वो देश आगे बढ़ेगा, उस खेल को आगे लेकर जाएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आने चाहेंगे, या इस तरह के बर्ताव को देखकर लोग ये कहेंगे कि भैया इसकी टीम में नहीं जाना, कहीं और खेल लेंगे, कोई कम ऑक्शन में खरीद लेगा, वहां चले जाएंगे, लेकिन यहां जाएंगे तो ये सब भी झेलना पड़ेगा और सबके सामने झेलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस तरह की भावना खेल के मैदान पर या खेल को लेकर नहीं होनी चाहिए। लेकिन आईपीएल और जो पहले भारत की क्रिकेट होती थी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की या रणजी स्टैंडर्ड की, उनमें एक बड़ा चेंज देखने को मिला। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जब आईपीएल आया उसके बाद बहुत से खिलाड़ी जिनको कि रणजी के बाद मौका नहीं मिलता था या रणजी खेलने के लिए भी वो तरस जाते थे और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर ही खेलते रह जाते थे, या जिनको इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन का मौका नहीं मिलता था, या जिनकी प्रतिभा को वहां तक जाने के लिए बहुत चैलेंजेस होते थे, बहुत सारे खिलाड़ी होते थे, और फिल्टर करते करते कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी पीछे छूट जाते थे जिनमें कंपैरेटिवली कम प्रतिभा होती थी। उनको आईपीएल शुरू होने के बाद अपने जौहर दिखाने का मौका मिला। ना सिर्फ उन्होंने जौहर दिखाए बल्कि बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन और बॉलर इंटरनेशनल टीम में, टीम ए में, भारतीय टीम में शामिल भी हुए। यह लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, उसका जिक्र मैं नहीं करूंगा, लेकिन इसके बुरे अनुभव भी देखने को मिले हैं। और ऐसा ही एक बुरा अनुभव जो मैंने हैदराबाद के उस वीडियो को देखकर महसूस किया जो केएल राहुल और उनके फ्रेंचाइज ओनर के बीच में चल रहा था, इसी तरह का एक कड़वा अनुभव 2008 में आईपीएल शुरू होने के बाद मैंने मोहाली के स्टेडियम पर ना सिर्फ महसूस किया बल्कि देखा और सबसे पहले रिपोर्ट किया था। अब मैं जिक्र करूंगा अगर आपसे तो आपको भी वो सारा सीक्वेंस याद आ जाएगा। और मैंने तभी ये कहा था कि ये जो आईपीएल में अपनी ही टीम के, चाहे वो इंडिया की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो या न्यूजीलैंड की टीम हो, ये खिलाड़ी जब आईपीएल में एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे तो उनमें वो भावनाएं नहीं रहेंगी। ये तमाशा क्रिकेट जरूर है, चौके छक्कों का खेल जरूर है, एक टाइम पास जरूर है, एक क्रिकेट की फिल्म जरूर है जो एंटरटेन कर सकती है, बिजनेस दे सकती है, लोगों में क्रेज जगा सकती है, नए खिलाड़ी ला सकती है, नए खिलाड़ियों की प्रतिभा को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा, जो एक टीम स्पिरिट होती है एकजुट होकर खेलने की, जब एक ही टीम के खिलाड़ी एक दूसरे के विरुद्ध खेलेंगे तो शायद उनके जेस्चर्स में, उनकी एक दूसरे के प्रति बर्ताव में बहुत फर्क आ जाएगा। यह सवाल मैंने 2008 में उठाया था क्योंकि तब ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट था। आज तो बहुत सारे आईपीएल और इस तरह का तमाशा क्रिकेट बहुत सारे देशों में चल रहे हैं, लेकिन तब क्योंकि क्रिकेट को यहां जिस तरह से देखा जाता है, भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो आपको पता है ऐसे लगता है कि दोनों देश लड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है तो इस बार वर्ल्ड कप में ये नहीं जीतना चाहिए, मतलब ऐसे लगता है कि टीम नहीं पूरा देश लड़ रहा है। यही खेल भावना है, यही खेल भावना है। तब मैंने 2008 में ये बात कही थी कि उस खेल भावना को जिसमें एक मुल्क
एक टीम की शक्ल में लड़ता है, उसके लिए सबसे बड़ा धक्का होगा। और अभी 1 साल भी नहीं निकला था और तभी इसकी पिक्चर देखने को मिल गई। आपको याद होगा कि तेज गेंदबाज से हमारी टीम के श्रीसंत और हरभजन सिंह का आपस में एक क्लैश हुआ था। और यह क्लैश कहां हुआ था? मोहाली के पीसी स्टेडियम में हुआ था। और उस रात मैं ना सिर्फ आईपीएल देख रहा था, बल्कि इसको टेलीविजन पर, एबीपी न्यूज पर सबसे पहले जगविंदर पटेल ने रिपोर्ट किया था। उसमें भी यही हुआ था कि जब टीम आ रही थी और एक टीम जा रही थी, पंजाब की टीम का मैच था, हरभजन सिंह बाहर आ रहे थे या वो मैच खत्म होने के बाद एक दूसरे के साथ क्रॉस हो रहे थे, हैंडशेक होता है, ठीक उसी समय की बात है। सारे लोग देख रहे थे, स्टेडियम में भीड़ मौजूद थी और यह आरोप लगा कि हरभजन सिंह ने तमाचा लगा दिया। कोई भी वजह रही होगी स्टेडियम के अंदर, ऐसा पता नहीं गेम के दौरान क्या हुआ, लेकिन श्रीसंत के मुंह पर उन्होंने एक थप्पड़ मारा। वहां खड़े लोगों ने यह बात, हम उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे और मैच जब खत्म होता था तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उस जमाने में, क्योंकि आईपीएल नया नया आया था। तो आईपीएल के कमिश्नर हुआ करते थे ललित मोदी, तो वो काफी इस गेम को प्रमोट कर रहे थे, बीसीसीआई भी प्रमोट कर रही थी। और जब मैच खत्म होता था उसके तुरंत बाद जो है दोनों टीमों के खिलाड़ी आकर या किसी भी टीम का कोई भी खिलाड़ी आकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। लेकिन ये मैच खत्म होने और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को होने के बीच ही ग्राउंड के किनारे पर ही ये तमाशा हो गया। और ये तमाशा, जो पुलिस खड़ी होती है, जो खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट करके स्टेडियम के अंदर पवेलियन की तरफ भेज रही होती है, उन्होंने पीसी स्टेडियम में ये चीज देख ली। मुझे जब पता लगी, मैंने ये चीज रिपोर्ट की। फारूक इंजीनियर उस वक्त जुड़े हुए थे आईपीएल से। मैंने फारूक इंजीनियर साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा, क्योंकि मैच के प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद वो वहां आए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ ऐसा हुआ है और हम उसको देख रहे हैं। वो पूरी रात, क्योंकि आईपीएल शुरू होने के बाद ये पहला ऐसा घटनाक्रम था जब भारतीय टीम में खेलने वाले 2 खिलाड़ी, एक स्पिनर एक पेस बॉलर, दोनों के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई। चंडीगढ़ के ताज होटल में दोनों टीमें ठहरी हुई थी। मैं मोहाली के पीसी स्टेडियम से निकला, क्योंकि युवराज सिंह उसमें आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। युवराज सिंह भी टीम का हिस्सा थे, पंजाब वाली का। जब युवराज सिंह वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, मैंने उनसे भी पूछा ये बात। उन्होंने सीधा सीधा तो नहीं कहा कि हाथापाई हुई है या इस तरह का कोई वो हुआ है, लेकिन उन्होंने ये माना कि कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी थी मेरे लिए और सबके लिए। जिज्ञासा की बात भी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक टीम में खेलने वाले 2 खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर कैसे इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं। हरभजन सिंह ने इस तरह से किया था तो क्यों किया, ये चीजें सब पड़ताल करने के लिए चंडीगढ़ के ताज होटल हम पहुंच गए। दोनों टीमें वहां पहुंची थी और सुबह के 3:30 बज गए। वहां पर ललित मोदी आए, वहां उनसे मैंने बात की रिसेप्शन पर। तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज को इंक्वायर कर रहे हैं, और बजते बजते सुबह के 5 बज गए। तो श्रीसंत ने वहां ये मान लिया कि भज्जी पाजी से, ऐसे बोलते थे वो, पाजी कहते थे इनको, भज्जी पाजी से हाँ कुछ ऐसा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उनको माफ कर दिया। जब ये बात हुई तो अपने आप में जो आरोप हरभजन सिंह पर लगे थे हाथ उठाने के, वो सही साबित हुए। जांच भी इसकी करवाई गई, बिठाई गई। लेकिन होता क्या है कि खेल भावना को देखते हुए किसी भी चीज का रायता फैलाने की बजाय उसको समेटने की कोशिश की जाती है, क्योंकि खिलाड़ियों के करियर का सवाल होता है। और साथ के साथ जो संस्था क्रिकेट को चला रही है उसके भी डिसिप्लिन की बात आ जाती है कि खिलाड़ियों को किस तरह का डिसिप्लिन सिखाया है। क्योंकि आईपीएल शुरू हुआ था, इस तरह की चीजें, कंट्रोवर्सीज को अगर बढ़ाया जाता तो हो सकता है आईपीएल पर ही सवालिया निशान लगने लग जाते। तो ऐसे में आईपीएल की शुरुआत को खटाई में डालने से बचाने के लिए इस मुद्दे को बड़ा टैक्टफुली हैंडल किया गया। लेकिन फिर भी जब भी क्रिकेट के इतिहास में 2 खिलाड़ियों के लड़ने की बात होगी तो आईपीएल के इस मैच का जिक्र आएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं भी तकरीबन 16 साल बाद उसका जिक्र कर रहा हूं, तो मुझे भी वो रात याद है। उस रात की मुझे अपनी कवरेज याद है। वो पीसी स्टेडियम में क्या हो रहा था, किसने मुझे खबर दी सबसे पहले आकर, कैसे मैं वहां पर ताज होटल में गया, इस खबर की तस्दीक की, कैसे आईपीएल कमिश्नर से बात की, कैसे फारूक इंजीनियर साहब से बात की, कैसे युवराज सिंह से सवाल पूछा था, कैसे श्रीसंत से बात की थी,
और क्या श्रीसंत का रिएक्शन था। श्रीसंत जब उस मैच से बाहर आए थे और जब मैंने उनको होटल में देखा जाते हुए चंडीगढ़ में, तो जिस तरह से होता है ना कि किसी के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है खिलाड़ी के साथ, उसके चेहरे पे वो चीज दिखती है। अगर मैं केएल राहुल की बात कर रहा हूं कि फ्रेंचाइज ओनर ने अगर उनसे किसी लहजे में बात की, तो जो उनकी मनोदशा होगी, जो एक खिलाड़ी की हालत होती है, जिसको खिलाड़ी अपना भगवान मानता है, मैदान को, अपने गेम को, उसको लेकर वो विचलित होता है। जब वो विचलित होता है तो उसकी परफॉर्मेंस में फर्क आता है। ये चीजें मैं केएल राहुल को लेकर इसलिए महसूस कर सकता हूं कि यही चीजें मैंने श्रीसंत को लेकर उस रात महसूस की थी। और आप सोचिए कि उससे पहले ही T20 का एक वर्ल्ड कप का सीजन होके हटा था, उसमें परफॉर्मेंस अच्छी हो और उसके बाद इस तरह का कोई घटनाक्रम हो जाए कि आपकी अपनी ही टीम के खिलाड़ी से किसी बात को लेकर या मैदान के अंदर किसी भी कमेंट या किसी भी तरह की बॉलिंग को लेकर या बैटिंग को लेकर या किसी भी अपनी खेल के दौरान हुए एक्ट को लेकर नौबत यहां तक आ जाए, तो खेल भावना तो छोड़िए, आपके पर्सनल रिलेशन और आपकी परफॉर्मेंस किस दर्जे पर पहुंच जाती है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ इस पूरी घटना का जो 16 साल पहले हुई थी उसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि मुझे वो घटना भी अच्छी नहीं लगी थी और मुझे ये घटना भी अच्छी नहीं लगी जिस तरह से कैमरों के सामने बिना ये जाने समझे फ्रेंचाइज ओनर ने टीम के कप्तान के साथ ये बर्ताव किया। उसकी परफॉर्मेंस को लेकर इस तरह के जेस्चर आए या जिस तरह से वो बिहेव हुआ, ये साफ पता लग रहा था कि लखनऊ की खराब हार के कारण उसके कप्तान को फटकार पड़ रही है या उसकी खेल भावना पर सवाल उठाए जा रहे हैं या फिर उसके खेल को लेकर नुक्ताचीनी की जा रही है। और ये कोई अकेले हम ही टीवी स्क्रीन पर नहीं देख रहे थे, लाखों आंखें, वहां मौजूद हजारों दर्शकों की लाखों आंखें भी इसे देख रही थी। और उससे भी बड़ी बात, जहां जहां आईपीएल टीवी पर देखा जा रहा था, यह बात लोगों ने महसूस की। सो कहने का मतलब यह है कि आईपीएल एक तमाशा क्रिकेट है। बेशक ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे प्योरली बिजनेस समझ लेना भी गलत बात है। खिलाड़ी वही हैं जो देश के लिए खेलते हैं, खेल भावना से खेलते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। अब उसे बिजनेस से कनेक्ट करने लगोगे तो मुझे लगता है कि फिर इस तरह के इंसिडेंट्स बढ़ने लगेंगे। तो जो भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनको केवल ये सोच लेना चाहिए कि ये उनके बिजनेस के साथ साथ एक खेल है और खेल में और जंग में कभी भी कुछ भी हो जाता है। बस उसके सैनिक और खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें और अपनी टीम को, अपने देश को जिताने के लिए काम कर रहे हैं तो फिर उन पर सवाल नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है कि पटियाल ने जो समझाने की कोशिश की है वो फ्रेंचाइज ओनर को भी पता लग गई होगी और शायद खिलाड़ी भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि अगर किसी भी परफॉर्मर को इस तरह से डिस्टर्ब किया जाए या दूसरे शब्दों में मैं कोट अनकोट कहूं कि कैमरों के सामने जलील किया जाए तो उसकी परफॉर्मेंस सुधरती नहीं, बिगड़ सकती है। सुधरने के चांसेस कम रहेंगे, बिगड़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। टीम पर उसका कंट्रोल कमजोर पड़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, स्ट्रांग होने के चांसेस कम होंगे। डर के मारे या दोबारा वैसा बर्ताव ना हो, वो इस तरह से बिहेव करेगा कि शायद वो कोई गलत फैसले लेने लगे। और अगर कोई बहुत ही समझदार क्रिकेटर होगा या खिलाड़ी होगा या सैनिक होगा तो वो फ्रेंचाइज ओनर को अगले सीजन में हाथ जोड़ देगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाध्य नहीं है तो। लेकिन ये मैसेज उस फ्रेंचाइज ओनर के लिए भी खराब रहेगा क्योंकि बाकी खिलाड़ी इस बात से प्रभावित होकर हो सकता है कि उसकी टीम में खेलना ही ना चाहे। इस खेल के साथ साथ बिजनेस को जोड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिजनेस के साथ 100% खेल और खिलाड़ी को जोड़ना मुझे लगता कि यहां तर्क संगत नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और भारत में क्रिकेट को लेकर जितनी इज्जत दी जाती है उस मर्यादा को छोड़ना या तोड़ना भी सही नहीं होगा। तो आप सब भी मेरी बात समझ गए होंगे और गलती से अगर फ्रेंचाइज ओनर भी सुन लें तो वो भी समझ गए होंगे। अपना जो संयम है उस पर संयम को कंट्रोल में रखें, आपा खोने की जरूरत नहीं है। और अगर खिलाड़ी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है तो अगली बार उसे सिलेक्ट ना करें,
अगर एक मैच में या एक टीम के खिलाफ खेलते हुए उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ इस तरह से गिफ्ट दे दिया जाए कि वो ताउम्र भूल ना पाए कि ये गिफ्ट मेरे लिए लर्निंग है, मेरी जीवन का सबक है। अगर सोचिए कि इसी तरह से कभी कोई फ्रेंचाइज ओनर के खिलाफ इस तरह का बर्ताव कर दे खिलाड़ी, तो क्या फ्रेंचाइज ओनर भूल पाएगा उस बात को? लेकिन ये कोई झगड़ा नहीं है। खेल में और बिजनेस में फर्क करना होगा। ये किसी बिजनेसमैन के लिए बिजनेस हो सकता है, वो खिलाड़ियों को खरीदने के लिए पैसा देते हैं, टीम पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, मैचेस पर बहुत सारा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत सारा पैसा लगता है, लॉजिस्टिक्स पर बहुत सारा पैसा लगता है, मान लिया। लेकिन जब आप इस बिजनेस में आ रहे हैं तो आपको खेल भावना को भी मद्देनजर रखना होगा कि ये खेल है, ये प्योरली बिजनेस नहीं है। अगर आप किसी सीईओ या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरह पेश आने लगेंगे खिलाड़ी से, तो शायद ये ना सिर्फ खेल के लिए नुकसान होगा, खिलाड़ी के लिए नुकसान होगा, आप अपने बिजनेस में जिस टीम को खरीद रहे हैं उसको भी आप नुकसान कर बैठेंगे। मुझे लगता है हमने अपनी बात कह दी और आपने अपनी बात सुन ली। आपको हमने वो इतिहास भी बता दिया, जब पहले इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो उसके बाद वो खिलाड़ी आज कहाँ है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। मुझे ये लगता है कि क्रिकेट कवर करने या क्रिकेट लवर होने के नाते मैंने जो बातें कही हैं ये आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी ना लगी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप एबीपी न्यूज पर मेरा कार्यक्रम पब्लिक इंटरेस्ट बहुत दिलचस्पी लेकर देख रहे हैं, कमेंट्स भी भेजते हैं, ट्विटर पर भी कमेंट्स आपके मिलते रहते हैं मुझे। इस प्रोग्राम पर आपका प्यार बना रहेगा और पब्लिक इंटरेस्ट में मैं आपसे ये वादा करता हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो भी खबरें बिना किसी पक्षपात के होंगी वो आपके भरोसे के मुताबिक आपको दिखाता रहूंगा। चाहे उसको लेकर कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी संस्था या फिर समाज का कोई खास वर्ग उसे जिस मर्जी हिसाब से ले सकता है, लेकिन मेरी खबरें बिना किसी लाग लपेट के फैक्चुअल सिचुएशन के आधार पर सीधा आईना होती हैं। बाकी देखने वाले पर निर्भर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी ऐसी खबर को लेकर जिसका आपको इंतजार होगा। आज पब्लिक इंटरेस्ट में इतना ही। और हाँ, एबीपी न्यूज पर रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में जुड़ना मत भूलिएगा। नमस्कार।